हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे प्रायिकता के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखें आज के क्वेश्चंस। एक बक्से में कुछ कार्ड जिन पर क्रमशः संख्याएं 3, 4, 5 से लेके 50 अंकित हैं। बॉक्स में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस पर ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है और दूसरा है हमारा 2 अंकों वाली संख्या है। तो अब प्रायिकता का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, क्या होता है? वांछनीय परिणाम यानी जो हमें चाहिए बटे में कुल परिणाम। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इसके कुल परिणाम ढूंढेंगे। तो यहाँ क्या होता है बेटा जी, आप नॉर्मल मिस्टेक जो करते हो वो क्या है, लास्ट में 50 देख लिया तो 50 इसके कुल परिणाम हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ गिनती 3 से शुरू हो रही है, यहाँ पर 1 और 2 नहीं है। तो कुल परिणाम में के लिए हम क्या करेंगे, 50 में से वो 2 संख्याएं हटा देंगे। तो हमारे पास कुल परिणाम आ गए 48। इतना करने के बाद अब हम हमारा पहला पार्ट देखते हैं। 7 से विभाजित होती है। तो मैंने आपको बताया था 7 से विभाजित होना, 7 से विभाज्य या गुणज। इसका मतलब वो 7 के पहाड़े में आना चाहिए। अब 7 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आएंगी? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। 56 हो गया 50 से बाहर, यानी 50 से आगे चला गया, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वांछनीय परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हो गए हमारे वांछनीय परिणाम और कुल परिणाम है 48। तो प्रायिकता हो गई 7/48। नेक्स्ट पार्ट 2 अंकों वाली संख्या है। अब 3 से लेकर जो 50 तक की गिनती है, इसमें 2 अंक कब स्टार्ट होते हैं हमारे? 10 से। तो 10 से लेके 50 तक हमारे पास जितनी संख्याएं हैं वो हमारे वांछनीय परिणाम होंगे। तो 10 से 50 तक हमारे पास होती हैं 41 संख्याएं और कुल परिणाम वही जो हमारा 48 है, 41/48। तो प्रायिकता हो गई 41/48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक थैले में 5 सफेद गेंदे, 7 लाल गेंदे, 4 काली गेंदे तथा 2 नीली गेंदे हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद सफेद या नीली है। ये फर्स्ट पार्ट है। तो फिर वही हमें पहला काम क्या करना है, हमें ढूंढने हैं कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हम कैसे निकालते हैं? अब सारी गेंदें कहाँ पर हैं हमारी? थैले में। तो थैले की कुल गेंदें काउंट कर लेते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5 सफ़ेद गेंदे, 7 लाल, 4 काली और 2 नीली। तो टोटल कितनी हो गई? 18 गेंदे। तो कुल परिणाम मिल गए। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे, सफ़ेद या नीली। तो या का मतलब है कि वो सफ़ेद भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है। तो इस केस में जहाँ या लिखा होता है, हम दोनों केसेस को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता हो जाएगी सफ़ेद या नीली। सफ़ेद कितनी है हमारे पास? 5। नीली कितनी है? 2। और कुल परिणाम है हमारे 18। तो प्रायिकता क्या हो गई? 7/18। इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं, लाल या काली। यानी अब क्या करेंगे? लाल गेंदों को और काली गेंदों को जोड़ देंगे। तो प्रायिकता हमारी क्या बनेगी? लाल। लाल कितनी गेंदें हैं हमारे पास? 7 और काली 4 बटे में कुल परिणाम यानी 11/18। तीसरे पार्ट पर आते हैं। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? सफ़ेद नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसे हटा दो। तो कुल गेंदें हमारे पास कितनी हैं? 18। उसमें से सफ़ेद नहीं आनी चाहिए, तो सफ़ेद हम हटा देते हैं। तो हमारे पास रह गए 13 वांछनीय परिणाम। यानी अब जो ये 13 गेंदें बची हैं, इनमें से कोई भी गेंद आ सकती है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इस केस में?
प्रायिकता हो गई वांछनीय परिणाम यानी 13 बटे में कुल परिणाम यानी 18। आप चौथा पार्ट भी देख लेते हैं। ना सफ़ेद तथा ना काली, कि सफ़ेद भी नहीं आनी चाहिए और काली भी नहीं आनी चाहिए। यानी आप वांछनीय परिणाम ढूंढने के लिए 18 में से हम सफ़ेद भी हटा दें जो 5 गेंदें हैं और काली भी हटा देते हैं, ये भी हटा दी, तो हमारे पास वांछनीय परिणाम आ गए 9। तो प्रायिकता, जैसे ही वांछनीय परिणाम मिल जाते हैं तो प्रायिकता निकालना आसान। वांछनीय बटे में कुल परिणाम बराबर 1/2। हो गया क्लियर ये? नेक्स्ट पे आते हैं। 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से ईंट के बादशाह, बेगम तथा गुलाम निकाल दिए जाते हैं। शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो हम कुल परिणाम 52 ले लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या किया उन्होंने, ईंट का जो है बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल के अलग कर दिए, और जो बचे हुए पत्ते हैं उसमें से हम अब प्रायिकता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुल परिणाम निकालने के लिए 52 पत्तों में से पहले ईंट का बादशाह, ईंट की बेगम और ईंट की गुलाम, ये 3 पत्ते हटा देंगे, तो हमारे पास कितने रह गए, 49 पत्ते। तो ये हमारे कुल परिणाम हैं। तो इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना बेटा। ज़रूरी नहीं कि हर बार 52 पत्ते ही हमारे कुल परिणाम हों। अगर पत्ते हटा दिए जा रहे हैं तो उन्हें हमें भी गड्डी में से हटाना होगा। अब इन बचे हुए 49 पत्तों में से हम एक पत्ता निकाल रहे हैं। अब हम प्रायिकता निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, प्रायिकता निकालिए कि पत्ता ईंट का होगा। अब ईंट का पत्ता, हमने ईंट के ही बादशाह, बेगम, गुलाम निकाले हैं। ईंट के कुल पत्ते होते हैं 13, उसमें से हमने बादशाह, बेगम, गुलाम 3 पत्ते निकाल लिए, तो बचे कितने, 10। तो अब इन 10 पत्तों में से ही आएगा कोई ईंट का पत्ता। तो प्रायिकता हो गई वांछनीय परिणाम बटे में 49 यानी कुल परिणाम। सेकंड पार्ट देखें, गुलाम का होगा। अब हमें पता है जब हमारे 52 पत्तों की गड्डी होती है ना, तो उसमें गुलाम कितने होते हैं, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। उन गुलामों में से भी हमने ईंट का एक गुलाम बाहर निकाल रखा है, तो बचे कितने गुलाम, 4 में से एक गुलाम बाहर है यानी 3 गुलाम बचे। तो ये हमारा वांछनीय परिणाम है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, वांछनीय परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो ये हो गया 3/49। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारे कुल परिणाम क्या होंगे। जैसे इस केस में पत्ते हटा दिए गए हैं 3, तो कुल परिणाम बदल गए। और फर्स्ट केस जो हमने किया था वहाँ पर गिनती जो थी हमारी वो 3 से शुरू हो रही थी, इसलिए हमने 50 में से पहले 2 नंबर जो हमारे नहीं हैं वो माइनस करके कुल परिणाम निकाले थे। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस को करो, इनकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस हमें वांछनीय परिणाम और कुल परिणाम ध्यान से ढूंढने होते हैं। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।